एक बार जब सर्वे करके आ गया, फिर दूसरी बार जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। अगर गई तो क्या वहाँ का इंटेलिजेंस इनपुट क्या था, फिर वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग से फिर दोबारा जाना चाहिए। तो कुछ भी बोलते रहते हैं। मणिपुर को किसने बनाया? मणिपुर में इनकी डबल इंजन की सरकार है, तो क्या पूरे देश को आप मणिपुर बनाना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल है। अमन सुख चैन से जीने दीजिए। पुलिस से पूछिए कि जब वही नोएडा में जब 132 टन गोमांस पकड़ा जाता है तो उसकी कोई चर्चा आप लोग नहीं करते। अगर इसी में किसी के मुसलमान का नाम होता, अगर उसमें शागिर्द मुसलमान होता, तो आप लोग तांडव कर रहे होते। निश्चित तौर पर हमें हम ये पता ही नहीं चल पा रहा कि अजब सा बहराइच में भी आपने देखा होगा, अब उसका झंडा उतार के अपना झंडा फहरा दिया, या देश में कहीं होता। ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं कौन? इनको ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है? इनको कौन प्रश्रय देता है? योगी जी तो चाहते ही हैं कि नफरत फैले। योगी जी तो चाहते ही हैं कि ऐसे ही धार्मिक उन्माद हिंसा फैलती रहे। अगर नहीं चाहते तो वो उत्तर प्रदेश में कभी भी किसी भाजपा नेता के द्वारा आपने ये नहीं सुना होगा कि आज इतनी स्कूलें बनी, इतनी कॉलेजें बनी, इतनी अस्पतालें। पंकज जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से संभल में जो पत्थरबाजी हुई उसको लेकर क्या लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आखिर सबसे पहले ये लोग क्या करते कि याचिका दाखिल करते, कोर्ट फिर उसमें ऑर्डर देता, फिर उसमें आप देखते होइएगा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के बाद जो फैसला दिया था उसके बाद इस तरीके की बार बार बढ़ता गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ चेताया था। सुप्रीम कोर्ट को वहाँ फॉलो नहीं कर रहे। आजकल क्या है, हर आदमी मुंह उठाता है और चला जाता है। अरे भाई, जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, सबसे पहले सारे हिंदुस्तान में जगहों को चिन्हित कर लीजिए और एक कानून बनाकर। अरे देखिए ना, एक बाबा वहाँ गए, वो सीढ़ी पे बैठे कह रहे हैं यहाँ कंपन है, मुझे भगवान नजर आ गए। देखिए, ये तो सबको नज़र आ रहा है। जब आपदा विपदा आती है या कोई तरह की बात होती है तब इनको क्यों कोई नज़र नहीं आता। सवाल नहीं, देखिए हम भी धर्म से मानते हैं। धर्म, हम दूसरे धर्मों की जगह को ही क्यों ढूंढते हैं? हमें अपने धर्म को अपने अंदर ढूंढना चाहिए। हमें अपने धार्मिक स्थानों की सुरक्षा करनी चाहिए। हमें अपने, क्या लग रहा है पंकज जी, कौन लोग थे जो ये पत्थरबाजी जिन्होंने की? देखिए, एक बार जब सर्वे करके आ गया, फिर दूसरी बार जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। अगर गई तो क्या वहाँ का इंटेलिजेंस इनपुट क्या था, फिर वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग से फिर दोबारा जाना चाहिए। कौन लोग ये थे? जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, निश्चित तौर पर ये देश को कमजोर करने वाली घटनाएं हैं। बीजेपी कह रही है आप लोग दूसरा बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं संभल को। देखिए, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं। मणिपुर को किसने बनाया? मणिपुर में इनकी डबल इंजन की सरकार है, तो क्या पूरे देश को आप मणिपुर बनाना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल है। अमन सुख चैन से जीने दीजिए। सभी धर्म के लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि देखिए, हम और आप जब जिंदा रहेंगे तभी हम अपने धर्म का पालन कर पाएंगे। सपा के नेता गिरते हुए नजर आ रहे हैं, इस मामले में एफआईआर हुई है। सपा का नेता वहाँ था ही नहीं, तो उस पर एफआईआर कैसे हुआ? सबसे बड़ा बात है। बोलने की भाषण दिया था। कौन सा सपा का नेता भाषण दिया था? पुलिस तो कुछ भी कह देगी। उसी पुलिस से पूछिए कि जब वही नोएडा में जब 132 टन गोमांस पकड़ा जाता है तो उसकी कोई चर्चा आप लोग नहीं करते। अगर इसी में किसी के मुसलमान का नाम होता, अगर उसमें शागिर्द मुसलमान होता, तो आप लोग तांडव कर रहे होते। पंडित का तो नाम। फिर मैं वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ, धार्मिक उन्माद ना फैलाइए। देश में शिक्षा की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यूपी की पुलिस गुंडा मवाली हो गई है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में आए दिन जिस तरीके से वारदात हो रही है, तो आप जब देखिएगा उत्तर प्रदेश की घटना की, उत्तर प्रदेश की पुलिस कभी ज्वेलरी रिश्वत में लेती है, कभी कुछ, कभी पुलिस का जो रोल है वहाँ, तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा पुलिस के प्रति आक्रोश इतना है कि बनारस में शादी वर्दी में थे पुलिस वाले, उनके साथ मारपीट हुई, कई जगह हुआ, बरेली में हुआ। तो तमाम ये चीज़ें, पुलिस को दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए, पुलिस को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, पुलिस को मित्रवत संबंध बनाते हुए लॉ एंड ऑर्डर कायम करना चाहिए। मोहन भागवत कह रहे हैं कि हमें अब मस्जिदों में भगवान को नहीं ढूंढना चाहिए, जो जहाँ है वहीं रहने देना चाहिए। निश्चित तौर पर हमें हम ये पता ही नहीं चल पा रहा कि अजब सा बहराइच में भी आपने देखा होगा, अब वो उसका झंडा उतार के अपना झंडा फहरा दिया, या देश में कहीं होता। ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं कौन? इनको ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है? इनको कौन प्रश्रय देता है? जो हमारे मंदिर हैं, उन मंदिरों में जो सनातन परंपरा है, उस सनातन परंपरा को मानते हुए
जो हिंदू धर्म में अधिकार और कर्तव्य दिए हुए हैं, जिस चीज़ के लिए हमारा धर्म जाना जाता है, हमारा सनातन हिंदू धर्म त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार के लिए जाना जाता है। हमारा धर्म, सनातन धर्म, नफरत के लिए नहीं जाना जाता। मुस्लिम महिला गई तो थी, आपने कल से एक वीडियो देखी होगी मुस्लिम महिला की, जो गई थी, जो पत्थर फेंक रहे थे, उनसे बातचीत करी उन्होंने रोकने के लिए। निश्चित तौर पर जिस तरीके से वहाँ के मौलाना ने भी अपील की थी, हाँ। उसके बावजूद दूसरी बार जब जांच के लिए ये जाते हैं, हाँ। ऐसी कौन सी कमी रह गई थी पहली बार? हाँ। थी तो वहाँ डीजीपी को आप इन्फॉर्म करते, वहाँ के पंकज जी आप बात नहीं समझे तो पुलिस बल के साथ में जाते हैं ना, सारी व्यवस्था करते। ये जानबूझकर आगामी जो 27 में चुनाव है इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। तो हिंदू हृदय सम्राट है, आप ये सब कहकर लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, हम इनको हिंदू हृदय सम्राट तब मानते जब ये हिंदुओं के कल्याण की बातें करते, हिंदू युवाओं को रोजगार देते, हिंदू जो छात्र हैं उनको किताब कलम कॉपी बांटते। देखिए, हमारा समाज जब शिक्षित होगा, संगठित होगा, तो जाकर देश को, दुनिया को कुछ दे पाएगा। और ये तो है नहीं कि आप हमारे बच्चों को उपद्रवी बना दीजिए, आप हमारे बच्चों को नफरती बना दीजिए, आप हमारे बच्चों से रोजगार छीन लीजिए। आप बताइए ना कि जो जब तक मस्जिदें रहेंगी पत्थरबाजी होती रहेगी। देखिए, मस्जिद भी इबादत की जगह है, गुरुद्वारा भी अरदास की जगह है और मंदिर पूजा की जगह है। तो सभी जगह, चाहे चर्च हो या जैन मंदिर हो, बौद्ध मठ हो। पंकज जी, सवाल ये भी है कि मस्जिदों के पास ही ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? कभी मस्जिद के बाहर पत्थर फेंके जाते हैं, कभी मार फेंका जाता है। ये राजनीतिक कारण है। हाँ। आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में मीट के सिलसिले में कई बार कौन लोग पकड़े गए? आपको पता है सुबोध, इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या कैसे हुई? उस केस पर जब नजर डालेंगे, ये जानबूझकर ये एक राजनीतिक साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग है। हम सभी धार्मिक, जो धर्म पर आस्था रखने वाले लोग हैं, उनको संभल वाले मामले में पंकज जी देखिए, अखिलेश यादव का ट्वीट आ गया, वो कह रहे हैं कि शांति बनाए रखें, सत्ता परिवर्तन होगा तो न्याय जरूर मिलेगा आपको। देखिए, नेताओं के बयानों पर किसी भी पार्टी के नेताओं के बयानों पर देश की आवाम को नहीं जाना चाहिए। आप जरा सोचिए कि क्या सिर्फ धर्म बचाने की, पंकज जी, योगी जी मैं क्या कह रहा हूँ, योगी जी कैसे ट्वीट करेंगे? योगी जी तो चाहते ही हैं कि नफरत फैले, योगी जी तो चाहते ही हैं कि ऐसे ही धार्मिक उन्माद, हिंसा फैलती रहे। अगर नहीं चाहते तो वो उत्तर प्रदेश में कभी भी किसी भाजपा नेता के द्वारा आपने ये नहीं सुना होगा कि आज इतनी स्कूलें बनी, इतनी कॉलेजें बनी, इतनी अस्पतालें बनी। जो वर्ल्ड क्लास झांसी का अस्पताल था, वहाँ 17 बच्चे लगभग मौत के मुंह में चले गए। तो खुद गोरखपुर में आपने 63 बच्चों का कातिल कौन? आज तक चंद्रशेखर जा रहे थे संभल, तो उन्हें बीच में रोक दिया गया। देखिए, राजनीतिक पार्टी के नेताओं को संभल न जाकर सीधी सी बात अपने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, अरे फिर वही चीज आप लोग, मैं क्या कह रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे। ऐसी घटना कभी भी देश के लिए लाभदायक नहीं है। ये देश तोड़ने वाली शक्तियां जो चंद पैसों के लिए, चंद सत्ता की कुर्सी के लिए, अब फिर आप वही बाल घूम फिर के जाते। कौन कटेगा, कौन काटेगा, कौन बांटेगा? बांटने आप ही कातिल हैं, आप ही मुंसिफ हैं। आप ये बात जब लोगों को बेरोजगार बनाएंगे, जब लोगों के दिल में नफरत बोएंगे, तो निश्चित तौर पर इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। आप चाहते हैं कि मस्जिद की जगह मंदिर बन जाए? देखिए, हम तो ये चाहते, हमारा घर ही हमारा मंदिर है। हम अपने लोगों की पूजा करें, उनका आदर सत्कार करें, और जो हिंदू धर्म का थ्योरी है, जिस चीज़ के लिए सनातन हिंदू धर्म जाना जाता है, लोगों के भरण पोषण के लिए जाना जाता है, लोगों के प्यार मोहब्बत के लिए जाना जाता है, लोगों के कैसे जाएंगे आप संभल की जामा मस्जिद जाएंगे आप? फिर आप बेतुकी सवाल करते, फिर बेतुकी सवाल करते। अरे हम क्या कह रहे हैं, उसके साइंटिफिक कॉज हैं। वो मस्जिद में अजान पढ़ते हैं, हर मंदिर में पूजा करते हैं। भौगोलिक दशा के आधार पर धर्म का ये हुआ। तो आप जब देखिए, अगर इस्लाम धर्म अगर भारत में शुरू होता तो खजूर की जगह नारियल चढ़ाया जाता। जब अगर इस्लाम धर्म भारत में होता तो बदना की जगह लोटा बाल्टी का यूज होता, क्योंकि वहाँ पानी कम था।